ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सागण ललिता श्री विशाखानप्रदाश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। आजानुलंबित विजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ सठ गोस्वामी प्रभु की जय। तो आज हम लोग सुनेंगे रूप गोस्वामी जी का तिरोभाव तिथि है, उसके बारे में हम लोग रूप गोस्वामी के बारे में उनके जन्म से लेके दिव्य लीलाओं का और उनके तिरोभाव तिथि की हम लोग का स्मरण करेंगे आज के दिन। बोलते हैं श्री रूप मंजरी ख्याति य सीदम वृंदावने पुराम सत्या रूपाख्य गोस्वामी भूत्वा प्रकटम इतम। जो वृंदावन में रूप मंजरी के नाम से जानी जाती थी, अब रूप गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए हैं। राधा रानी के दल में सखियों में ललिता प्रमुख है। राधा रानी के दल में सबसे प्रमुख सखी जो है ललिता है। ललिता के बाद आने वाली सखियों में रूप मंजरी प्रमुख है। मतलब ललिता सखी के अंडर गाइडेंस में ये रूप मंजरी काम करती है। रूप गोस्वामी ही कृष्ण लीला में रूप मंजरी हैं। यही कारण है कि गौर लीला में ये रूप गोस्वामी 6 गोस्वामी में प्रमुख गोस्वामी है। बोलते हैं रूप गोस्वामी की वंश के बारे में हम लोग सुनेंगे कि किस वंश से आते हैं ये। बोलते हैं आशुतोष देव द्वारा संपादित नगर नए बंगाली शब्दकोश में रूप गोस्वामी का जन्म जो है, रूप गोस्वामी इस युग में 1410 से 1479 तक रहे। अपनी शारीरिक लीलाओं के रूप में रूप गोस्वामी का जन्म भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जो कर्नाटक से आए थे, जहां वे राजा थे। उनके पिता का नाम कुमारदेव था, उनकी माता का नाम ज्ञात नहीं है। नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर में इनकी 7 पीढ़ियों को के नाम दिए हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने अनुभाष्य में इस परिवार के इतिहास का सारांश दिया है। बोलते हैं जगत गुरु सर्वज्ञ एवं महान आत्मा थे, जिनका जन्म शक युग 12वीं शताब्दी में भरद्वाज गोत्र के एक ब्राह्मण राज्य परिवार में हुआ था। उनके पुत्र अनिरुद्ध के रूपेश्वर और हरिहर नाम के 2 पुत्र थे, जिनमें से किसी को भी भूमि का उत्तराधिकार नहीं मिला था। बड़े भाई रूपेश्वर पहाड़ों पर रहने चले गए और उनके पुत्र पद्मनाभ बंगाल चले गए और गंगा के तट पर नया उहे नामक गांव में रहने लगे। पद्मनाभ के 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम मुकुंद था, जिनके पिता धर्मपरायण कुमारदेव थे। कुमारदेव के बड़े पुत्र थे, जिनके नाम सनातन रूप और अनुपम थे। कुमारदेव का घर चंद्रदीप के बाकला गांव में था। उनका घर उस समय जैसरोड जिले के फतेहाबाद गांव में था। उनके 3 बेटे वैष्णव बन गए। ये तीनों भाई अपने काम के लिए फतेहाबाद घर छोड़कर रामकेली में रहने लगे। जीव गोस्वामी का जन्म भी वहीं हुआ था। नवाब हुसैन शाह की सेवा के परिणाम स्वरूप उन तीनों ने मलिक की उपाधि दी गई। तो ये तीनों ने जाकर रूप और सनातन गोस्वामी ने हुसैन शाह के राज दरबार में नौकरी ज्वाइन किया, जो मुसलमान राजा था। उन्होंने इनको मलिक की उपाधि दी। महाप्रभु जब रामकेली में आए तो उनकी पहली मुलाकात अनुपम से हुआ।
जब रूप गोस्वामी वृंदावन जाने के लिए अपनी सरकारी कर्तव्यों का त्याग कर रहे थे तो उनके साथ अनुपम भी थे, जिन्हें बल्लभ के नाम से भी जाना जाता है। अब बोलते हैं रूप गोस्वामी का भगवान चैतन्य देव से पहली बार मुलाकात कैसे हुई। बोलते हैं महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी को पहली बार रामकेली गांव में कदम्ब और तमाल के पेड़ों के नीचे मुलाकात की थी। रूप गोस्वामी ने वहां एक बड़ा तालाब खुदवाया था जो आज भी मौजूद है, जिसका नाम रूप सागर है। तीनों भाई गौड़ के समकालीन राजा हुसैन शाह की सेवा में लगे हुए थे। सनातन गोस्वामी उनके मुख्यमंत्री थे, जिनकी उपाधि साकर मलिक थी। तो ये जो रूप और सनातन गोस्वामी थे, ये राजा हुसैन शाह की नौकरी करते थे। बता रहे हैं कि जिनका नाम तीनों भाई गौड़ के समकालीन राजा हुसैन शाह की यहाँ नौकरी करते थे, और इनका नाम जो था साकर मलिक रखा था उसने। सनातन गोस्वामी का नाम साकर मलिक था और रूप गोस्वामी एक महत्वपूर्ण मंत्री थे, जिनकी उपाधि दबीर खास था। हमें चैतन्य चरितामृत में इसका संकेत मिलता है, जहां शाह ने उन्हें इस उपाधियों से संबोधित किया था। तो जो मुसलमान राजा था, इनको साकर मलिक और दबीर खास की उपाधि से संबोधित किया। एक मुख्यमंत्री और एक वित्त मंत्री थे, मतलब एक उसके वहां मुख्यमंत्री के पोस्ट पर थे सनातन गोस्वामी और वित्त मंत्री के पद पर थे रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी का नाम रखा उसने साकर मलिक और इनका नाम रखा दबीर खास। तो इस तरह से इन्होंने मुसलमान राजा के वहां नौकरी ज्वाइन किया। जब महाप्रभु वृंदावन जाते हुए गांवों से होकर गुजर रहे थे तो असंख्य हिंदुओं ने से घिरे राम के लिए पहुंचे। कुछ चिंता के साथ राजा हुसैन शाह ने रूप गोस्वामी को बुलाया और उनसे पूछा कि ये महाप्रभु कौन है। रूप गोस्वामी ने महाप्रभु को इतने रूप गोस्वामी ने महाप्रभु की महिमा को के बारे में बताया। वृंदावन दास ठाकुर ने इस बात की पुष्टि की है कि रूप का नाम दबीर खास और सनातन गोस्वामी का नाम साकर मलिक रखा गया। चैतन्य भागवत के शेष खंड में भगवान चैतन्य ने दबीर खास को अपना दर्शन दिया और उनकी महानता को पहचान कर उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया। फिर उन्होंने उसका नाम रूप और सनातन रखा। तभी दोनों महाभाग्यशाली आत्माएं उस स्थान पर आई जहां भगवान चैतन्य थे। दोनों भाइयों का नाम साकर मलिक और का नाम रूप, और भगवान की उस दया भरी नजरों से देखा तो भगवान ने रूप और सनातन गोस्वामी को नया नाम दिया और उनको अपनी दया भरी दृष्टि डाली उन पर। रूप और सनातन कृष्ण लीला में हमेशा भागीदार रहे हैं। जब उन्हें गौर लीला में अपना योगदान देने का समय आया तो महाप्रभु तथा उनके सहयोगी ने उनके गृह गांव को पहुंच गए। तो भगवान को जब दर्शन देना था महाप्रभु को, तो ये रामकेली गांव में जाते हैं खुद दर्शन देने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वो वृंदावन के लिए चलते हैं तो बीच में रामकेली जाते हैं और रामकेली में सनातन और रूप गोस्वामी जी से मिलते हैं और उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। बोलते हैं भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भगवान चैतन्य और उनके भक्त इस दुनिया में लोगों तक अपनी शिक्षाओं को फैलाने में सुविधा के लिए अपने पारलौकिक स्वभाव को छिपाने का प्रयास करते हैं। हालांकि जब वे एक दूसरे के करीब आते हैं तो वे इस स्वभाव को प्रकट करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। इस प्रकार जैसे ही रूप और सनातन ने महाप्रभु को देखा, हालांकि वो स्वाभाविक रूप से उनकी ओर आकर्षित थे, उन्होंने इस दुनिया के लोगों को यह दिखाने के लिए कि बद्ध आत्माओं के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए, कैसे कार्य करना चाहिए। जब बादशाह ने सुना कि महाप्रभु हजारों हिंदुओं के साथ राम के लिए आए हैं तो वे डर गया और उन्हें संदेह हुआ कि महाप्रभु का कोई राजनीतिक उद्देश्य तो नहीं है। केशव खत्री नामक एक व्यक्ति जो भगवान के के बारे में जानता था, उसने हुसैन शाह को समझाया कि वो सिर्फ एक सन्यासी हैं। वो एक भिखारी की भांति तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं। उनके साथ कुछ लोग हैं, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हुसैन शाह ने रूप गोस्वामी से भी सलाह ली, जिन्होंने उन्हें महाप्रभु की महिमा के बारे में बताया और उनके डर को शांत करने में सफल हुए। भगवान से मिलने की इच्छा से रूप और सनातन आधी रात को महल से निकलकर रामकेली पहुंचे थे। सबसे पहले उनकी मुलाकात नित्यानंद और हरिदास ठाकुर से हुई थी, जिन्होंने दोनों भाइयों को भगवान के समक्ष लाया था। रूप और सनातन गोस्वामी ने अपने मुंह में घास की तिनका को दबाए विनम्रता के प्रतीक के रूप में अपने गले में कपड़े लपेटे भगवान के चरण कमलों में गिर पड़े और आंखों में आंसू भरकर निम्नलिखित विनम्र विनती निवेदन किया। क्या बोलते हैं कि हम जगाई और मधाई से लाखों गुना अधिक पतित और पापी हैं। हम दुष्ट
घर में जन्म लिए हैं, क्योंकि हम मुसलमानों के सेवक हैं। हमारी गतिविधियां बिल्कुल मुसलमानों की हैं। हम हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो गायों और ब्राह्मणों के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। हमारे घृणित कार्यों के कारण अब हम गर्दन और हाथों से बंधे हुए हैं। हमें दुष्ट इंद्रिय भोग के मल से भरी खाई में फेंक दिया गया है। जब भगवान ने दोनों भाई की अत्यंत विनम्रता पूर्वक बातें सुनी तो उन्हें दया आ गई। फिर भी उनके कथन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया से यह स्पष्ट है कि वे साधारण बद्ध जीव नहीं थे, बल्कि उनके सनातन साथी थे। मुझे वास्तव में बंगाल आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी आप दोनों से मिलने के लिए मैं आया हूँ। भगवान चैतन्य ने बोला कि मुझे वृंदावन जाने के लिए यहाँ आने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं जानबूझकर आप लोगों से मिलने के लिए आया हूँ। इसी उद्देश्य के लिए मैं रामकेली गांव में आया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तुम लोग मुझसे मिलने आए हो। अब तुम घर जा सकते हो। किसी भी चीज से डरो मत। तुम जन्म जन्मांतर में मेरे सेवक रहोगे, इसलिए कृष्ण बहुत जल्दी तुम्हारा उद्धार करेंगे। यह कहने के बाद भगवान चैतन्य ने रूप और सनातन के सिर पर अपने हाथ रखे और उन्होंने तुरंत भगवान के चरण कमलों को पकड़कर अपने सिर पर रख लिया। इस तरह से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने रूप और सनातन गोस्वामी के सर पर अपना चरण कमल रख दिया। भगवान यह सिखाना चाहते थे कि भक्तों की कृपा से बद्ध जीव का उद्धार संभव है। इसलिए उन्होंने नित्यानंद, हरिदास, श्रीवास, गदाधर, मुकुंद, जगदानंद, मुरारी, बकलेश्वर और अन्य सहयोगियों से दोनों भाइयों को आशीर्वाद देने के लिए कहा। सनातन गोस्वामी ने तब महाप्रभु को सलाह दी कि प्रिय प्रभु, आप सैकड़ों और हजारों लोगों के दल के साथ वृंदावन जा रहे हैं और यह तीर्थ यात्रा करने का उचित तरीका नहीं है। इस सलाह के परिणाम स्वरूप महाप्रभु ने वृंदावन जाना स्थगित कर दिया और थोड़ा आगे कनाई नाटशाला तक जाने के बाद वापस लौट आए। अब क्या होता है, इस तरह से महाप्रभु कनाई नाटशाला में ही रुक जाते हैं, वृंदावन नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत भीड़ लेकर वो आगे बढ़ रहे थे वृंदावन के लिए। तो सनातन गोस्वामी ने मना किया कि वृंदावन आप इतनी भीड़ के साथ न जाए। तो महाप्रभु क्या करते हैं, कनाई नाटशाला बीच में पड़ता है, वहीं पर रुक जाते हैं, वहां से वापस लौट जाते हैं। अब जो है, रूप गोस्वामी क्या करते हैं, हुसैन शाह की सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं कि अब मुझे महाप्रभु के साथ रहना है, महाप्रभु के आदेश का पालन करना है, उन्हीं को अपना जीवन समर्पित करना है। तो रूप गोस्वामी क्या करते हैं, हुसैन शाह की नौकरी में त्याग पत्र दे देते हैं। रामकेली में हुए इस बैठक से यह स्पष्ट हुआ कि महाप्रभु का इरादा रूप और सनातन के माध्यम से इस दुनिया को लोगों को शिक्षा देना है। कुछ ही समय बाद दोनों भाइयों ने त्याग की तीव्र भावना जागृत हुई और वे हुसैन शाह की सेवा में अपने बंधन से खुद को मुक्त करने का रास्ता तलाशने लगे। उन्होंने दो उन्होंने दो ब्राह्मणों को उनकी ओर से कृष्ण मंत्र का पुरस्चरण करने के लिए एक बड़ा राशि का भुगतान किया। श्री रूप गोस्वामी ने अंततः अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और अपने बड़े भाई की ओर से उन्होंने राजधानी गौड़ में एक पंसारी के पास 10,000 सिक्के, सोने के सिक्के जमा कर दिया। फिर वे अपनी बची हुई संपत्ति को दो नावों में भरकर बकला चंद्र द्वीप ले गए, जहां उन्होंने उसे बांट दिया। आधा हिस्सा वैष्णव को, एक चौथाई हिस्सा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दे दिया और बाकी हिस्सा भविष्य की जरूरतों के लिए एवं भरण पोषण के लिए ब्राह्मणों के पास रख दिया। फिर उन्होंने दो लोगों को पूरी भरी ताकि पता लगाया जा सके कि महाप्रभु जंगल के रास्ते वृंदावन कब जाने वाले हैं। तो फिर जो है, रूप गोस्वामी दो लोगों को पूरी भेजते हैं, पूरी धाम जगन्नाथपुरी। क्या आप लोग पता करके आओ कि महाप्रभु वृंदावन कब जाने वाले हैं। इसी बीच सनातन गोस्वामी ने हुसैन शाह के दरबार में अपना काम बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने बीमार होने का दावा किया था, लेकिन वास्तव में वे संस्कृत विद्वान के एक समूह में भागवत के गहन अध्ययन में लग गए थे। हुसैन शाह ने पहले सनातन की जांच करने के लिए एक डॉक्टर को भेजा, फिर मामले की सच्चाई जानने के बाद खुद आकर उसे काम पर लौटने के लिए कहा। जब सनातन गोस्वामी ने अपने कर्तव्यों को पूरा करने में लगातार अनिच्छा दिखाई तो हुसैन शाह ने उसे जेल में डाल दिया। इसके बाद वह उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए चला गया। अब क्या होता है, इस तरह से सनातन गोस्वामी को हुसैन शाह ने अब जेल में बंद कर देता है, क्योंकि वो काम करने के लिए तैयार नहीं थे, अपनी नौकरी पर वापस आने के लिए तैयार नहीं थे। वो क्या करते थे, जो विद्वान ब्राह्मण थे जो संस्कृत का उच्चारण करते थे, उनके साथ बैठकर भागवतम की कथा उनको सुनाते थे। बोलते हैं अब रूप गोस्वामी प्रयाग में महाप्रभु से मुलाकात होती है रूप गोस्वामी की। वो रामकेली से हुसैन शाह की नौकरी से त्यागपत्र देकर और महाप्रभु से मिलने के लिए प्रयाग जाते हैं। जब रूप को अपने दो दूतों से समाचार मिलता है कि महाप्रभु वृंदावन के लिए रवाना हो चुके हैं और वह और अनुपम उनके साथ मिलने की कोशिश करने के लिए बाकला से चले गए,
उन्होंने सनातन को उनके इशारों से अवगत कराने के लिए एक पत्र भेजा, जिससे उन्हें खुद को मुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने और फिर आकर उनके साथ शामिल होने के लिए कहा गया। जब रूप प्रयाग पहुंचे तो उन्हें पता चला कि महाप्रभु एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण के घर पर थे। जब रूप ने वहां जब रूप वहां पाया तो वह भगवान के प्रति प्रेम की भावनाओं से अभिभूत हो गए। तो ब्राह्मण के घर रूप गोस्वामी जाते हैं, वहां भगवान चैतन्य देव के दर्शन पाते हैं और उन प्रेम भाव से उसमें अभिभूत हो जाते हैं। उन्होंने और अनुपम ने अपने दांतों के बीच में तिनका रखा और बार बार भगवान चैतन्य को साष्टांग प्रणाम किया। प्रशंसा और विनम्रता के विभिन्न छंदों का जाप किया। भगवान ने दोनों भाइयों के लिए बहुत स्नेह महसूस किया और कहा, कृष्ण की दया वर्णन से परे है। महाप्रभु ने श्लोक पढ़े जिनमें कहा कि कुत्ते खाने वाले परिवार में एक भक्त भगवान के चारों वेदों को जानने वाले ब्राह्मण से अधिक प्रिय है। जो भगवान का भक्त स्वयं भगवान के समान पूजनीय है। फिर उन्होंने उन्हें गले लगाकर फिर उनके सिर पर अपने चरण कमलों को रखकर उन पर अपनी दया दिखाई। दोनों भाइयों ने हाथ जोड़कर निम्नलिखित श्लोकों का जाप किया ताकि उनके प्रति उनकी दया के रूप के लिए भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकें। क्या बोलते हैं रूप गोस्वामी? नमो महावदन्याय कृष्ण प्रियम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ जो सबसे दयालु अवतार है आपका। आप तो कृष्ण के लिए प्रेम देते हैं और आप जो कृष्ण हैं जिन्हें कृष्ण चैतन्य कहा जाता है, उनकी शरीर की क्रांति सोने के रंग जैसी है। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से सुना और उनके भाई सनातन को हुसैन शाह ने बंदी बना लिया है, लेकिन उन्होंने भविष्यवाणी की कि बहुत जल्दी ही सनातन भागकर उनसे मिलने जाएगा। दक्षिण भारतीय ब्राह्मणों ने दोनों भाइयों को भी अपने साथ रहने के लिए आमंत्रित किया और उस दिन उन्होंने महाप्रभु के अवशेष खाए। तो इस तरह से दक्षिण भारतीय जो ब्राह्मण थे वो क्या करते हैं कि दोनों भाइयों रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी दोनों को क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं भोजन के लिए अपने घर पर और महाप्रभु को। अब महाप्रभु जो भोजन कर लेते हैं तो सारे अवशेष जो है वो सारे दक्षिण भारतीय ब्राह्मण उस भोजन को स्वीकार करते हैं। अब बोलते हैं बल्लभ भट्ट से भेंट होती है महाप्रभु की। बोलते हैं इसी बीच महाप्रभु ने प्रयाग आगमन की खबर गंगा पार करके अहिल गांव में पहुंचे, जहां बल्लभ भट्ट ने अपना निवास बनाया था। जब बल्लभ भट्ट ने सुना कि भगवान चैतन्य आए हैं तो वे तुरंत उनसे मिलने के लिए प्रयाग पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महाप्रभु ने उन्हें गले लगाया और फिर दोनों कृष्ण के बारे में बातचीत करने लगे। चर्चा के दौरान भगवान चैतन्य की आनंदित प्रतिक्रिया देखकर बल्लभ भट्ट चकित रह गए। जैसे ही रूप और अनुपम ने बल्लभ भट्ट को देखा, उन्होंने विनम्रता से दूर से ही उन्हें प्रणाम किया। जब वो उन्हें छूने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने उन दोनों को यह कहकर प्रतिक्रिया व्यक्त की कि हम तो नीच और अधम हैं, आपको हमें छूकर अपने आप को दूषित नहीं करना चाहिए। फिर वे एक निश्चित दूरी पर बैठ गए। महाप्रभु उन्हें उनकी विनम्रता से प्रसन्न हुए, जबकि बल्लभ भट्ट प्रभावित हुए। भगवान ने भट्ट से कहा, आप एक वृद्ध कुलीन ब्राह्मण हैं, जबकि ये दोनों नीच जाति के हैं। आपको निश्चित रूप से इन्हें छूना नहीं चाहिए। बल्लभ भट्ट को यह अनुमान हो गया कि भगवान के कथन में कुछ छुपा हुआ अर्थ है। उन्होंने पूछा कि जब वे कृष्ण का नाम जपते हैं तो नीच जाति का कैसे माना जा सकता है। इसके बाद बल्लभ ने भगवान और उनके साथियों को प्रसाद लेने के लिए अपने घर पर आमंत्रित किया। महाप्रभु ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। वे नाव पर सवार हो गए, लेकिन जैसे ही वे यमुना और गंगा के संगम को पार कर रहे थे, महाप्रभु यमुना के काले पानी को देखकर प्रभावित हो गए और नाव में ही खुशी से नाचने लगे, जिससे नाव पर सवार सभी लोग बहुत चिंतित हो गए और भयभीत हो गए। अतः महाप्रभु यमुना के पानी में कूद गए और उन्हें फिर से सभी भक्तों ने के द्वारा नाव पर चढ़ाने में मदद करनी पड़ी। तो जैसे ही वो प्रयाग में जाते हैं और वहां पर यमुना गंगा और सरस्वती तीनों नदियों का संगम है, तो जैसे ही वो यमुना के जल को देखते हैं सांवला स्वरूप, वैसे ही उनको वृंदावन की याद आ जाती है। ठीक है ना? फिर वो यमुना में कूद जाते हैं और सारे भक्त क्या करते हैं, फिर से उनको नाव पर चढ़ने में मदद करते हैं। बल्लभ भट्ट भगवान को अपने घर ले जाते हैं, उनके पैर धोते हैं, फिर उस जल को अपने सिर पर छिड़कते हैं। फिर उन्होंने भगवान की विभिन्न सामग्रियों से पूजा करा। फिर उन्होंने भगवान की कई तरह की तैयारियों से भरपूर भोजन खिलाया। भगवान के अवशेषों से रूप और अनुपम को संतुष्ट किया। उन्होंने भगवान के मुख शोधन दिया और फिर आराम करने के लिए जगह दी। जब भगवान लेट गए तो वो उनके पास बैठ गए और उनके पैरों की मालिश करने लगे। इस तरह बल्लभ भट्ट ने खुद को सर्वोच्च सौभाग्य प्राप्त करने वाला माना। भगवान ने बल्लभ को कहा कि आप खुद भी कुछ खा लीजिए। इसी तरह तुरहित के एक ब्राह्मण रघुपति उपाध्याय वहां आए। रघुपति द्वारा रचित
भक्ति पदों को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। महाप्रभु ने उनसे पूछा कि भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप, धाम, आयु और सबसे बढ़कर उनका पूजनीय परम पद क्या है। रघुपति ने उत्तर दिया, स्य ममम एव परमम रूपम पुरी मधुपुरीम वरम वयम कैसोरकम ध्येयम आद्यम एव परो रसम। श्याम सुंदर का स्वरूप सर्वोच्च स्वरूप है। मथुरा नगरी सर्वोच्च धाम है। भगवान कृष्ण के किशोर काल का सदैव ध्यान करना चाहिए तथा रसों में प्राथमिक भावना सर्वोच्च है। महाप्रभु इस उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए और रघुपति उपाध्याय को गले लगा लिया। महाप्रभु को देखकर गांव के सभी निवासी कृष्ण के भक्त बन गए। वल्लभ भट्ट भगवान को फिर से नाव से प्रयाग ले गए। अब महाप्रभु ने प्रयाग में ही रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान की। बोलते हैं, भीड़ को आकर्षित करने के डर से महाप्रभु प्रयाग से में केवल 10 दिन रुके। दशा अश्वमेध घाट पर गुप्त रहे, जहां उन्होंने रूप गोस्वामी को वैष्णव सिद्धांत की शिक्षा दी। उन्हें भगवान कृष्ण के स्वरूप, उनकी प्रतिभक्ति, पवित्र परमानंद के बारे में सब कुछ समझाया। भगवान ने रूप को कृष्ण के बारे में सत्य और उनके प्रतिभक्ति और पवित्र सौंदर्य बोध का के साथ साथ भगवान के निष्कर्ष भी भगवत तत्व के निष्कर्ष को भी सिखाया। उन्होंने रामानंद राय से सुनी हुई सारी शिक्षाओं के रूप में करुणापूर्वक रूप को भर दिया। भगवान ने अपनी शक्ति रूप को हृदय में स्थानांतरित कर दी और उन्हें इन सभी शिक्षाओं को समझाने में निपुण बना दिया। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव रूप गोस्वामी को दशाश्वमेध घाट पर सारी भगवत तत्व की शिक्षाएं देते हैं। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को जो शिक्षाएं दी, उन्हें श्री रूप शिक्षा के नाम से जाना जाता है। शिवानंद के पुत्र कवि कर्णपुर ने अपने चैतन्य चंद्रोदय नाटक में इस घटना का विस्तृत वर्णन किया है। क्या बोला है? कालेन वृंदावन आकेली वार्ता लुप्तेति नमः ख्यापयितुम विशिष्यम वेरप्यमृते भी चिंते देवसम तत्रैव रूप च सनातनम च। कालांतर में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का समाचार लुप्त हो गया था। उसे पुनः विस्तार से बताने के लिए भगवान ने वृंदावन की धरती पर रूप और सनातन की को अपनी कृपा से सराबोर कर दिया। प्रिया स्वरूपे दयिताम स्वरूपे प्रेम स्वरूपे सहजाभिरूपे निज नु रूप प्रभु एक रूपे तातम रूपे स्व विलास रूपे। भगवान ने रूप गोस्वामी को रस सहस्त्र की व्याख्या इस प्रकार की जिस प्रकार उन्होंने किसी अन्य को नहीं की थी, क्योंकि रूप गोस्वामी स्वरूप दामोदर के प्रिय मित्र थे। उनकी वास्तविक पहचान भगवान के प्रियतम की थी। उनका स्वभाव प्रेम के समान था और उनके स्वाभाविक शारीरिक सौंदर्य भी थे। महाप्रभु उसे अपना जैसा ही मानते थे और वास्तव में वह भगवान का ही विस्तार थे। बता रहे हैं इसमें कि रूप गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दी। तो जो रूप गोस्वामी को शिक्षा दी उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। रूप गोस्वामी के माध्यम से महाप्रभु ने दुनिया में कृष्ण को की वृंदावन लीलाओं और वृंदावन में कृष्ण को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सिखाया। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इलाहाबाद में दशा अश्वमेध घाट पर वृंदावन की लीलाएं, जो कृष्ण की वृंदावन की लीलाएं हैं और वृंदावन में कृष्ण को प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में सिखाया। पहले तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं, इस सनातन की दया से मैंने भक्ति सिद्धांतों को सीखा, जबकि रूप की कृपा से मैंने भक्ति के दिव्य सौंदर्य की व्यापकता की खोज करने में सक्षम हुआ। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति सिद्धांतों की व्याख्या की और रूप गोस्वामी के माध्यम से भक्ति के दिव्य सौंदर्य की व्याख्या कराई। भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी के माध्यम से पवित्र आनंद और ब्रज की प्रेम लीलाओं के बारे में सिखाया। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की सूक्ष्मता का प्रभावी वर्णन कौन कर सकता है। वृंदावनीयम रस केलिवर्तम कालेन लुप्तमम निज शक्ति तम उल्कम शंकराचार्य रूपे व्यातनोता पुनः सा प्रभुरम विधुप्राम एवं लोक स्मृतम। जिस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय को सृष्टि के विवरण से अलौकित किया, इस प्रकार ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति को संभव बनाया। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी के हृदय में आध्यात्मिक शक्ति से संतृप्त किया, ताकि वे कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को पुनर्जीवित कर सकें, जो स्मृति से लगभग लुप्त हो चुकी थी। प्रयाग में रहते हुए महाप्रभु ने रूप को भक्ति रसामृत सिंधु लिखने का सीधा आदेश दिया। इस पुस्तक के परिचर्यात्मक श्लोकों में स्वयं रूप ने यह कहा है कि हमति यस्य प्रेरणया प्रेरण हमयदि यस्य
प्रेरणाय प्रवर्तितो अहम व्यर्का व्यक्त रूपो पितरस्य हरे पाद कमल कमल कमलम वंदे चैतन्य देवस्य। मैं भगवान चैतन्य के चरण कमलों की पूजा करता हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से मैंने भक्ति रसाम सिंधु पुस्तक लिखने का निश्चय किया है। यद्यपि मैं एक अज्ञानी दुष्ट व्यक्ति हूँ। इस संबंध में विशेष रूप से प्रासंगिक है कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भक्ति साधना के एक तत्व के रूप में पुस्तकों के अध्ययन और लेखन के महत्व पर की टिप्पणी गोस्वामी को का जीवन उनके त्याग के अनुकरणीय था। कभी वे भगवान के पवित्र नामों का जप करते, कभी वे दिव्य सौंदर्य पर पुस्तकें लिखकर उनकी पूजा करते, और कभी वे भगवान चैतन्य महाप्रभु को याद करके और उनका गुणगान करते। एक विचार जो प्रकम्यता सहजियों के बीच कुछ हद तक प्रचलित था, भक्ति साधन में भक्ति शास्त्रों के अध्ययन और लेखन का त्याग सम्मिलित था। वास्तव में किसी भी प्रकार का शास्त्र अध्ययन बंद कर देना चाहिए ताकि व्यक्ति अज्ञान की स्थिति को प्राप्त हो सके। जो लोग रूप गोस्वामी के पद चिन्हों पर चलते हैं वे ऐसे विचारों के प्रति धैर्य नहीं रखते हैं। तथापि यदि कोई भक्ति साधन धन कमाने के लिए भक्ति ग्रंथों का अध्ययन या लेखन करता है जिससे उसकी भौतिक इंद्रियों को तृप्त किया जा सके, या भौतिक यश सम्मान या अन्य कोई तुच्छ और सतही लक्ष्य प्राप्त किया जा सके जिससे भक्ति सेवा के बगीचे में विकर्षण या खरपतवार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि और जो कोई भक्ति शास्त्रों का अध्ययन और लेखन इस उद्देश्य से करता है कि मुझे भौतिक इंद्रिय तृप्ति की सुविधाएं मिलेंगी, तो ये क्या है, बहुत ही तुच्छ कार्य है, ये सतही लक्षण है उसका। और ये भक्ति की सेवा में विकर्षण और खरपतवार की तरह वर्गीकृत किया गया है। यह शुभ फल नहीं देने वाला है, ऐसे कार्य का वास्तविक फल कुछ नहीं प्राप्त होगा। ऐसा वास्तविकता रूपानुगा को ऐसे क्षुद्र परिणामों को कोई भी सकाम आकांक्षा नहीं होती है। जब महाप्रभु रूप को पवित्र आनंद पर अपनी पुस्तकों की रूप रेखा दे रहे थे तब उन्होंने विभिन्न प्रकार के भावों की विशेषताओं का वर्णन किया। उन्हें दिखाया कि पवित्र आनंद के अथाह सागर का स्वाद कैसे लिया जाए। उन्होंने बताया कि कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना कितना कठिन है। जीव का जीवित इकाई चेतन ऊर्जा की एक परमाणु चिंगारी है। असंख्य जीव हैं जिन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जो चल रहे हैं और जो स्थिर हैं। जो गतिशील हैं वे फिर भी तीन भागों में विभाजित हैं, वे जो भूमि पर चलते हैं, वे जो हवा में चलते हैं और जो पानी में चलते हैं। भूमि पर रहने वाले में थोड़ी संख्या में मनुष्य हैं जिनमें से केवल अल्पसंख्यक ही वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। बोलते हैं कि देखो कितना तुच्छ है मनुष्य जीवन। बोलते हैं विभिन्न प्रकार के भावों की विशेषताओं का वर्णन किया उन्होंने। बोलते हैं पवित्र आनंद के अथाह सागर में आस्वादन करने के लिए कैसे लिया जा सके। उन्होंने बताया कि कृष्ण भक्ति प्राप्त करना कितना दुर्लभ है। जीवित इकाई चेतना ऊर्जा की एक परमाणु चिंगारी की तरह है। असंख्य जीव हैं इस भौतिक ब्रह्मांड में। उन असंख्य जीवों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक जो चलते हैं और एक जो स्थिर रहते हैं। जो संख्या में जो गतिशील हैं उनको तीन भागों में विभाजित किया गया है। एक जो वो हैं जो भूमि पर चलते हैं, एक हवा में चलते हैं, एक पानी में चलते हैं। भूमि पर रहने वाले थोड़ी संख्या में मनुष्य हैं जिनमें केवल अल्पसंख्यक व्यक्ति ही वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। मतलब बहुत ही कुछ लोग ही भक्ति को स्वीकार करते हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का कहना है। बोलते हैं पुलिंद मलेच्छ सबर और बोध जैसे बहिष्कृत लोग बहुसंख्यक हैं। जो लोग वेदों को स्वीकार करते हैं उनमें से कुछ केवल नाम के लिए ऐसा करते हैं और पापपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं। वैदिक सिद्धांतों का पालन करने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। जो लोग किसी सकाम लक्ष्य के लिए धार्मिक प्रथाओं में लगे हुए हैं वे इस समूह को बहुसंख्यक हैं। वेद के ऐसे लाखों कर्म निराशा अनुयायियों में से शायद कोई एक व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर को प्राप्त कर सकता है। फिर भी ऐसे लाखों ज्ञानियों में से केवल एक ही वास्तविक मुक्त आत्माएं होती हैं, और लाखों मुक्त आत्माओं में से कृष्ण का भक्त खोज पाना फिर भी कठिन होता है। कृष्ण की भक्ति जो इतनी दुर्लभ है तभी जन्म ले सकती है जब महान सौभाग्य के माध्यम से एक निश्चित योग्यता प्राप्त हो जाए। ठीक है ना। बता रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु को, रूप गोस्वामी को, कि इस भौतिक संसार में आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर को प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी ऐसे लाखों ज्ञानियों में से केवल एक ही वास्तविक मुक्त आत्मा निकलता है। लाखों मुक्त आत्माओं में से कृष्ण का भक्त खोजना और भी कठिन है। कृष्ण की भक्ति इतनी दुर्लभ है तभी जन्म ले और कृष्ण की भक्ति तभी जन्म ले सकती है जब महान सौभाग्य के माध्यम से एक निश्चित योग्यता प्राप्त हो जाए। जब व्यक्ति का महान सौभाग्य
जागृत होता है, तब जाकर उसको कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है, मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। भक्ति लता बीज भगवान और उनके भक्त की दया के माध्यम से आता है। सहज आनंदमय भक्ति की लता इस दुनिया में कभी नहीं खिलती है, आध्यात्मिक दुनिया में, वैकुंठ में भी नहीं, बल्कि केवल वृंदावन में कृष्ण के चरण कमलों में ये वास्तविक जो है आज जो आनंदमय भक्ति है उसका विकास होता है। कृष्ण के चरण कमल उस कामनाओं की पूर्ति रूपी वृक्ष की तरह है, जिस जिनके चरण और भक्ति की जिनके चरणों पर भक्ति की बेल लिपटी होती है और फल देती है। इसका वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में सबसे स्पष्ट और अद्भुत तरीके से किया है। आगे बताते हैं इसमें कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जन्म जन्मांतर भटकने के बाद कुछ भाग्यशाली जीवात्माओं को कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति का बीज प्राप्त होता है। भक्ति का बीज प्राप्त होने पर व्यक्ति को माली बनकर उसे अपने हृदय में बोकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। यदि वह श्रवण और कीर्तन करता है, सुनता और जप करता है कि प्रक्रिया द्वारा धीरे धीरे बीज को सींचता है, तो बीज अंकुरित होने लगता है। और जैसे जैसे कोई भक्ति लता बीज को सींचता जाता है, बीज अंकुरित होता जाता है और लता धीरे धीरे उस बिंदु तक बढ़ती है जहां इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद देती है और आध्यात्मिक दुनिया अर्थात भौतिक दुनिया के बीच बिरजा नदी से आगे निकल जाती है। यह ब्रह्मलोक ब्रह्म तेज से गुजरते हुए अंततः आध्यात्मिक आकाश और आध्यात्मिक गोलोक वृंदावन तक पहुंचती है, जहां यह कृष्ण के चरण कमलों में तृप्त वृक्ष का आश्रय लेती है। वहां लता बहुत फैली फैली होती हैं और कृष्ण के प्रति प्रेम का फल पैदा करती हैं, जबकि माली नियमित रूप से भौतिक दुनिया में श्रवण और जप के जल से सींचता रहता है। वैष्णव के प्रति अपराध एक पागल हाथी की तरह है जो लता को उखाड़ देती है या तोड़ देती है, जिससे उसके पत्ते सूख जाते हैं। इसलिए माली को बेल के चारों ओर बाड़ बनाकर उसकी रक्षा करनी चाहिए ताकि अपराध का हाथी उसमें प्रवेश न कर सके। फिर भी भौतिक भोग या संसार से मुक्ति की इच्छा के खरपतवार जैसी अवांछित लताएं भक्ति सेवा की लताओं के साथ साथ उग सकती हैं। ऐसी खरपतवार अपनी विविधताओं में असंख्य हैं। कुछ उदाहरण हैं: निषिद्ध कार्य, दोष निकालना और कपट, अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाना, धन, प्रशंसा और सांसारिक महत्व की चाहत। ये सभी खरपतवार मुख्य लता के साथ साथ उगते हैं। जब कोई इसे सींचता है जिससे उसकी वृद्धि रुक जाती है, जैसे ही भक्त इनमें से किसी खरपतवार के मूल लता के पास उगते हुए देखता है, उसे तुरंत उसे काट देना चाहिए। जब वास्तविक भक्ति लता वृंदावन तक अच्छी तरह से विकसित हो जाती है, तब उसे कृष्ण के चरण कमलों में नित्य ही आश्रय मिल जाएगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी ने अपने अनुभाष्य में इस अंश की टिप्पणी की है कि श्रवण और कीर्तन द्वारा भक्ति सेवा में की लता को सींचने के कार्य के माध्यम से खरपतवार भी उग सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भक्ति लता का विकास बाधित हो जाता है। यदि कोई बुरी संगत से दूर नहीं रहता है और श्रवण और कीर्तन करते समय अपराधों से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है कि वह इंद्रिय संतुष्टि, भौतिक बंधन की मुक्ति के विचार, विभिन्न रहस्यमय उपलब्धियों और धोखा के अभ्यास से जुड़ जाता है। कोई महिलाओं की अवैध संगति की आदि हो जाता है या प्राकृतिक सहजियाओं के द्वारा की जाने वाली भक्ति के अन्य झूठे रूपों का अभ्यास कर लेता है, या परीक्षित द्वारा कली के दिए गए 5 स्थानों का वासी बन जाता है, अर्थात जहाँ जुआ खेला जाता है, जहाँ नशा किया जाता है, जहाँ वेश्यावृत्ति होती है, जहाँ पशुओं का वध किया जाता है और जहाँ सोना संचय किया जाता है। यह वैष्णव को किसी विशेष जाति या नस्ल का सदस्य बनाने लगता है। वह धन इकट्ठा करने के लिए बेमान तरीके खोजता है और एकांत में आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करने का दिखावा करता है, जबकि मन ही मन प्रसिद्धि और प्रशंसा की इच्छा रखता है। यह सांसारिक प्रतीक्षा की इच्छा के कारण ही वह अभक्तों के साथ समझौता कर सकता है, अपने दर्शन या आध्यात्मिक जीवन से समझौता कर सकता है, या विष्णु और वैष्णव का विरोध करने वाले तथा कथित गुरु का शिष्यत्व ग्रहण करके वंशानुगत जाति व्यवस्था का समर्थक बन सकता है। इन विपथगित मार्गों का सार यह है कि व्यक्ति अपनी इंद्रियों की तृप्ति में मदहोश हो जाता है और इस सतही और विनाशकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संक्षेप में शुद्ध भक्ति के अलावा कुछ अनुयायी एकत्र करके व्यक्ति स्वयं को एक महान संत व्यक्ति या धार्मिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है। इनमें से कोई भी चीज कृष्ण की शुद्ध भक्ति सेवा प्राप्त करने में उपयोगी नहीं होती है। यदि कोई विविध विविध खरपतवारों को उगते ही उखाड़ फेंके तो भक्ति की लता गोलोक वृंदावन तक बढ़ सकेगी, जहां वो दिव्य फल देगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो व्यक्ति भक्तिमय जीवन में
भक्ति में जीवन से कट जाएगा और भौतिक संसार में रहकर, चाहे वह उच्च या निम्न ग्रहों में ही हो, उसे इसकी अनियमितताओं को भोगना पड़ेगा। भक्ति भावनाएं 12 हैं। 5 प्राथमिक भावनाएं शांति, सेवा, मित्रता, पितृत्व और कामुक प्रेम की है। 7 द्वितीय भावनाएं हास्य, विस्मय, वीरता, करुण, क्रोध, घृणा और भय हैं। 5 प्राथमिक भावनाएं भक्त के हृदय में अस्थायी रूप से रहती हैं, जबकि द्वितीय भावनाएं आकस्मिक होती हैं, जो केवल कारण होने पर ही प्रकट होता है। द्वितीय रस प्राथमिक भावनाओं के लिए सहायक तत्वों के रूप में कार्य करती हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों के आने और जाने पर आते हैं। अपना पूरा कार्य करने के बाद वे फिर से गायब हो जाते हैं, जबकि प्राथमिक भावनाएं भक्त के हृदय में अस्थायी रूप से स्थापित हो जाते हैं। रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में महाप्रभु ने स्थापित किया कि 5 प्राथमिक रसों में वैवाहिक प्रेम की दिव्य भावना सबसे प्रमुख है। 7 रस की विशेषता अन्य इच्छाओं को त्याग कर कृष्ण के प्रति निरंतर लगाव है। इन विशेषताओं के अलावा सेवा भाव के स्वामी में उसकी सेवा होती है, मित्र में आत्मीयता होती है, जबकि माता पिता में रक्षक होने का भाव होता है। मधुर रस में भक्त में अपने शरीर के मित्र में आत्मीयता होती है, जबकि माता पिता रक्षक होने का भाव होता है। मधुर रस में भक्त में अपने शरीर से सेवा करने के साथ साथ सभी गुण होते हैं, जैसे आकाश से शुरू होने वाले अन्य तत्वों के सभी गुण एक साथ मिलकर पृथ्वी में एकजुट हो जाते हैं। वैसे ही कामुक प्रेम की भावनाओं में अन्य भक्ति भावनाओं के सभी गुण एक साथ मिल जाते हैं। क्योंकि मधुर रस में सभी भावनाएं मौजूद रहती हैं, इसलिए ये सब अच्छे हैं। तो इस तरह से माधुर्य रस को भगवान ने रूप गोस्वामी को बताया कि जो माधुर्य रस की भक्ति है वो सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, उसमें सारे रसों का समावेश है। अब रूप ने अपने नाटक लिखना शुरू करते हैं। इसकी लीलाएं हम लोग कल पढ़ेंगे। कि रूप गोस्वामी अब महाप्रभु से शिक्षाएं प्राप्त कर लेते हैं, अब वो नाटक लिखना शुरू करते हैं भगवान की लीलाओं के ऊपर, ठीक है ना। उसकी लीलाएं हम लोग कल सुनेंगे कि रूप गोस्वामी ने कौन से नाटक लिखे।